एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यदृदयं ततः। सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यदृदयं तदा। देखो ऐसा है कि एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजा। वैसे तो सौनकादिक मुनियों, सूत जी कह रहे हैं कि जो हमारे वेदव्यास भगवान है, ये इस प्राणी मात्र के लिए, भूत जनों के लिए, भूत यानी संसार के लिए, लोगों के लिए सदा सदा ही कल्याण में लगे रहे, बड़ा प्रयास किया। लेकिन सर्वात्मकेनापि यदा, वैसे तो समस्त लोगों के कल्याण के लिए लगे रहे, तथापि ना तुष्यद हृदयम तदा, उनका जो हृदय है वो तुष्य नहीं हुआ, यानी पुष्ट नहीं हुआ, उनके हृदय को बिल्कुल संतोष नहीं मिला। इतना सब करने के बाद भी फिर क्या करते हैं? नाति प्रसीद हृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्। नाति प्रसीद, और जब इस प्रकार से उनका मन प्रसीद नहीं हुआ, यानी प्रसन्न नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ, तो सरस्वती नदी के तट पर वो बैठ गए पवित्र होकर। सरस्वत्यास्तटे शुचौ, परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर वो बैठ गए और वितर्कयन विविक्तस्थ, विविक्त यानी एकांत में बैठ करके क्या करने लगे? वितर्कयन, विविध प्रकार के मनी मन वितर्क करने लगे। वितर्क और कुतर्क दोनों अलग बातें हैं, इन शब्दों को समझना। कुतर्क होता है गलत, और वितर्क माने चिंतन करना, विचार करना। वितर्कयन, अपने ही हृदय में विविध बातों के विषय में विचार करने लगे। और इदम प्रोवाच धर्मविद, फिर विचार करके वो कहने लगे। इदम प्रोवाच, उन्होंने ये कहा। क्या कहा? आगे श्लोक में बतला रहे हैं। धृतव्रते नहि मया छन्दांसि गुरुवोग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। धृतव्रते नहीं मया छन्दांसि गुरुवोग्नया। देखो मैंने जब जब व्रत धारण किए, संकल्प लिए, उनका बड़े अच्छे से पालन किया। छन्दांसि गुरुवोग्नयः, मैंने जो ब्रह्मचर्य आदि हैं उनका पालन किया, गुरु के आज्ञाओं का पालन किया, अग्नि आदि का जो सेवन है वो मैंने बड़े अच्छे से किया, अग्नियों का सम्मान किया। और मानिता निर्व्यलीकेन, जैसा जैसा गुरु जी ने कह दिया बिल्कुल वैसा ही करते हुए मैंने उनके अनुशासनम, उनके द्वारा कही गई बातों का अनुशासन किया है, पालन किया है। भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादिस्त्रीशूद्राद्विरप्युता। भारतव्यपदेशेन, देखो महाभारत के रचने के बहाने से याम्नायार्थश्च दर्शिता, मैंने बड़े बड़े वेद के रहस्यों को खोल दिया है। महाभारत की कथा मात्र युद्ध कथा नहीं है। अगर आप में से किसी ने महाभारत थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो तो आप जानते हो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा ग्रंथ है। 6 अध्यायों में इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया है, 6 भागों में लिखा गया है। 1,00,000 श्लोक थे भागवत जी में सदा सदा से, इतना विशाल ग्रंथ है। तो आप विचार करो, जिसमें 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे और जिसमें 6 ग्रंथों में आज भी हमारे पास जो विद्यमान है, इतने बड़े ग्रंथ को लिखते हुए वेदों के कितने भावों को, कितने गूढ़ रहस्यों को वेदव्यास जी ने खोला होगा। तो वेदव्यास जी मन ही मन वितर्क करते हुए ये बात कह रहे हैं कि भारतव्यपदेशेन, महाभारत को लिखने के बहाने याम्नायार्थश्च दर्शिता, जो मैंने उसमें अर्थ बतलाए हैं, वेदों के कितने अर्थ बतलाए, कितने गोपनीय रहस्य बतलाए। दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि विरप्युतः, देखो जो स्त्री शूद्रादि जो वेदों का ग्रहण करने में उस समय समर्थ नहीं थे या जो उसके अधिकारी नहीं थे, उनको भी मैंने कितनी सहजता से समझा दिया ताकि सब अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाएं। मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी। तथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि बत मे देह्यो यात्मा चैवात्मना विभुः, देखो भले ही मैं ब्रह्म संपन्न हूँ, भले ही मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन आज फिर भी मेरा जो मन है, वेद व्यास जी वितर्क कर रहे हैं कि मेरा मन बड़ा अपूर्ण सा है। इतना सब रचने के बाद, पुराण लिखने के बाद, महाभारत की रचना करके, वेदों के विभाग करके, अभी भी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मानो मैं अपूर्ण हूँ, अभी भी मुझे बहुत कुछ चाहिए, मुझे कुछ पाना बाकी है। तो असंपन्न इवा भाति, अभी भी मेरा मन असंपन्न है। कब? कि जब ब्रह्मवर्चस्य सत्तम, जबकि मैं ब्रह्मवर्चस्वी हूँ, मेरे पास ब्रह्म का तेज है, लेकिन तब भी मैं अपने आप को अपूर्ण समझता हूँ। किं वा भागवता धर्मान प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रिया। किं वा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता, फिर मनी मन कहने लगे वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने भागवत धर्म का जो वर्णन करते हैं, मैंने किसी ऐसी चर्चा को नहीं अब तक किया, मैंने किसी ऐसे पुराण ग्रंथ या इतिहास को नहीं लिखा जिसमें भागवत धर्म के विषय में चर्चा की गई हो। क्योंकि प्रियाः परमहंसानां तैव ह्यच्युत प्रिया, क्योंकि जो ऐसी चर्चा है, जो भागवत चर्चा है,
जिसके द्वारा परमहंसों को भी जो प्रिय लगे और अच्युत प्रिया जो भगवान को भी प्रिय हो, क्योंकि जो परमहंसों को प्रिय वही भगवान को भी प्रिय लगेगी। मुझे लगता है कि मैंने अब तक वो वर्णन नहीं किया है, और हो न हो कहीं ना कहीं ऐसा ही हो सकता है कि इसी कारण से, क्योंकि मैंने वो नहीं लिखा जो परमहंसों को प्रिय लगे, जो भागवत चर्चा हो, यानी भगवान की चर्चा हो, भगवान को पाने की चर्चा हो सकता है कि यही मेरी अपूर्णता का कारण हो, इसलिए मेरा मन प्रसन्न नहीं है, खिन्न है। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं पागुदाहतम। तस्यैवं खिलमात्मानं, और इस प्रकार से विचार करते हुए, वितर्क करते हुए वेदव्यास जी ऐसा विचार ही कर रहे थे। मन्यमानस्य खिद्यतः, वो तो बिल्कुल खिन्न हो चुके थे, उनको खेद हो रहा था अपने ऊपर कि मैंने अब तक ऐसा कुछ नहीं लिखा। और उसी समय कृष्णस्य नारदोऽभ्यागाद आश्रमं प्रागुदाहतम, उसी समय वो पूर्वोक्त जो आश्रम है ना, प्रागुदाहतम, यानी पहले जो कहा गया है, सरस्वती नदी के तट पर जो स्थान है वेदव्यास भगवान का, वहाँ पर कृष्णस्य नारदोऽभ्यागाद, कृष्णस्य यानी वेदव्यास जी के घर पर, आश्रम पर, नारदो अभ्यगाद, नारद बाबा का आगमन हुआ, जिनको देख करके वो बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर अंतिम श्लोक 33वां इस अध्याय का, तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितः। तमभिज्ञाय सहसा, और जैसे ही वो नारद जी आए तो उनको देख करके वो तो बड़े आश्चर्य से हो गए, और उनको अचानक से आया देख करके व्यास जी भी तुरंत के तुरंत खड़े हो गए उनका सम्मान करने के लिए। और जो देवताओं के लिए भी पूजित हैं, सुरपूजितम, पूजयामास विधिवन नारदम सुरपूजितम, उन्होंने भी उठ करके पूजयामास विधिवन, पूरे विधि विधान के साथ नारद जी की पूजा करी। सुरपूजितम, ऐसे नारद जी जो देवताओं के लिए भी पूजनीय है। और इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, वेद व्यास बाबा ने क्या प्रार्थना करी, नारद जी ने क्या कहा, दोनों के मध्य क्या वार्ता हुई, ये कल के सत्र में हम देखेंगे, कल के सत्र में चर्चा करेंगे। देखना ही एक प्रकार से, श्रवण करते करते भी जब मन लग जाए तो ऐसा अनुभव होता है मानो हमारे सामने सब लीला हो रही हो। तो कल के सत्र में हम 5वां अध्याय आरंभ करेंगे प्रथम स्कंद का। ये भागवत गंगा नित्य निरंतर प्रभु चाहेंगे तब तक तो यूं ही बहती रहेगी, अपना प्रयास सदा जारी रहेगा। आप लोग भी यूं ही आनंद लेते हुए इसका श्रवण करते रहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण, इस पारमहंस जो संहिता है, परमहंसों की संहिता, उसके प्रथम स्कंद में नैमिषोपाख्यान के नाम से ये 4था अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।